वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुषमा पाल, नेचुरोपैथी फिजिशियन एंड ड्रग कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी हर्ब्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देगा। और इतने अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जो आपको अभी तक पता भी शायद नहीं होंगे कि एक इतनी छोटी सी हर्ब और इतने सारे इससे फ़ायदे मिल सकते हैं। और लगभग ये जो हर्ब्स की आज मैं बात करने जा रही हूँ, सबके घरों में भी ये लगा रहता है। और शायद जो मैं इससे क्वेश्चन कर रही हूँ तो आपके माइंड में भी कुछ न कुछ आइडियाज़ आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ क्वीन ऑफ हर्ब्स जिसको बोलते हैं, उसका नाम है तुलसी। तुलसी का पौधा लगभग आजकल इंडिया में सभी घरों में होता है, और अगर आपके घर में नहीं लगा हुआ है तो आज का वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप अपने घर में भी तुलसी का पौधा ज़रूर लगाने की सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि तुलसी हर्ब्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसका यूज़ करने का सही तरीका होता है, कब कब इसको यूज़ कर सकते हैं, और किन किन कंडीशन में तुलसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अधिकतर लोगों को तो पता होता है कि तुलसी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि ये जो है मेडिसिन की रानी की तरह से ये काम करती है, मतलब सारी हर्ब्स में से सबसे अच्छे गुण इसके अंदर होते हैं। बट फ्रेंड्स, क्या अगर बहुत अच्छाई है इसके अंदर, बहुत अच्छे गुण हैं, तो क्या हमें बहुत से ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ कर लेना चाहिए? तो अगर, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अगर आप करेंगे तो वो हमेशा हार्मफुल ही होगी। कितना भी अच्छा कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी मेडिसिन हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करना हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सही क्या तरीका होता है यूज़ करने का, किन किन कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि आप इसका यूज़ करिए, और कब कब आप अपने आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर जब मैं तुलसी के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो तुलसी की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बट कुछ जो मेन है वो एक होती है राम तुलसी और दूसरी होती है श्याम तुलसी, जो कि लगभग हर घर में अवेलेबल रहती है, मिल जाती है, कहीं भी आप देख सकते हैं उसको। पहचानने का फ्रेंड तरीका क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी तुलसी का नाम राम तुलसी है या फिर कौन सी श्याम तुलसी है? तो जो राम तुलसी होती है वो लाइट ग्रीन कलर की होती है, और जो श्याम तुलसी है वो डार्क ग्रीन या फिर जामुनी कलर की हो सकती है, पर्पल कलर टाइप से थोड़ा जामुनी कलर उसका होता है। तो इससे आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड, दोनों ही तुलसी के पौधे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, बट दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो जो श्याम तुलसी होती है, जो डार्क कलर की होती है, जामुनी कलर के उसके पत्ते होते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट में उसका यूज़ कर रहे हैं। तो फिर जान लेते हैं कि इसका यूज़ कब कब करते हैं। तो कई लोगों को जो बाहर जाते हैं तो अधिकतर हम लोग बहुत हार्मफुल केमिकल के संपर्क में आते हैं, जो कि हमें खुद भी पता नहीं होता है कि हम लोग केमिकल के संपर्क में भी आ रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी को टॉक्सिक इफेक्ट दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग ग्रीन वेजिटेबल भी खाते हैं, हम लोग सोचते हैं बहुत हेल्दी फूड हम लोग ले रहे हैं, बट फ्रेंड्स उसमें भी क्या है, फंजीसाइड ऐड किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। या फिर आप अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी हार्मफुल केमिकल होते हैं, जो कि हम लोगों को पता नहीं होता, और डेली के डेली रूटीन में उन चीज़ों को हम लोग अपनी लाइफ में शामिल करते हैं और यूज़ भी करते हैं। जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, हम लोग घर की सफाई के लिए भी कुछ चीज़ें जो लेकर आते हैं, वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनके संपर्क में डेली हमको आना ही होता है, चाहे चाहे या फिर अनचाहे तरीके से। तो ये जो टॉक्सिक होते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी को हार्मफुल या हानिकारक जो तत्व होते हैं, उनसे हमारे शरीर को हानि पहुंचती रहती है, और अचानक से हमको पता चलता है कि हाँ ये नहीं, ये प्रॉब्लम हो गई है। तो आज जानेंगे फ्रेंड्स कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके एक नहीं हज़ारों फ़ायदे हैं। अगर किसी व्यक्ति को लंग्स में इन्फेक्शन है, श्वास नली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीज़ों में भी तुलसी का अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। फ्रेंड्स, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करने का काम करती है, और जो इसमें यूजिनॉल होता है, जो कि ये अस्थमा में जो स्वेलिंग आ जाती है या फिर जो नाक बंद हो जाती है, इन सारी चीज़ों को खोलने का काम करते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे तुलसी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको अस्थमा से भी धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी,
या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कॉमन कोल्ड है, खांसी आ रही है, जुकाम है, तो इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा वर्क करती है। अगला फ्रेंड्स, अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें तो डाइजेशन के लिए भी तुलसी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करती है, आपके पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सब पे बहुत अच्छा वर्क करती है। चाहे वो पेट में दर्द हो या फिर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, तो अगर आप डेली बेसिस पे तुलसी का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लगेंगी। जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट जमा होते हैं ये धीरे धीरे इनको निकालने का काम करती है, या आप ये समझ लीजिए ये ब्लड प्यूरिफाई भी करती है। तो इस तरह से अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो आपका सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सही होने लगेंगी। फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए भी तुलसी बहुत अच्छा वर्क करती है। एक रिसर्च में पाया गया कि 60 लोगों को लिया गया, जिसमें से 30 लोगों को मेडिसिन जो वो उनकी चल रही थी उसके साथ में तुलसी को भी दिया गया, और 30 लोग जो थी जिनको सिर्फ वो मेडिसिन दी जा रही थी, जो वो डायबिटिक पेशेंट थे, जो उनकी मेडिसिन चल रही थी। तो रिसर्च से ये पाया गया कि जिन व्यक्तियों को मेडिसिन के साथ में तुलसी ड्रॉप या फिर तुलसी का पत्ती दिया जा रहा था, किसी भी रूप में तुलसी के कैप्सूल, किसी भी टाइप से अगर आप तुलसी का उनको यूज़ करा रहे थे, तो उनके अंदर बहुत ही जल्दी जो डायबिटिक प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, रिकवर होने लगा, और टॉक्सिक इफेक्ट भी बॉडी से धीरे धीरे सही होने लगे, और वो बहुत ही जल्दी रिकवर करके उनके कंपेयर में सही हो गए। तो ये भी देखा गया कि शुगर पेशेंट के लिए भी तुलसी बहुत ही अच्छा रामबाण की तरह से काम करती है। फ्रेंड, अगला होता है मेंटल डिसऑर्डर। अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है या ये फिर स्पाइनल कॉर्ड पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है, सीएनएस पे बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अगर किसी को स्ट्रेस रहता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम, नींद नहीं आती है, हमेशा वो टेंशन में रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पर भी तुलसी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप डेली बेसिस पे तुलसी कैसे लेना है आपको, ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप काढ़े के रूप में भी तुलसी को ले सकते हैं, या फिर डेली अगर आप चाय बनाते हैं चाय में भी आप डाल के तुलसी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं चाय में या काढ़ा नहीं लेते हैं तो रात में आप 1 गिलास पानी में 5 से 10 पत्तियाँ तुलसी की डाल दीजिए, और सुबह उसको हटा करके तुलसी का पानी वही आप पीते हैं, तो भी जो भी आपकी बॉडी में इम्प्योर ब्लड है या जो भी टॉक्सिक इफेक्ट हैं, विषैले पदार्थ जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं, वो सही हो जाते हैं। तो अगर डेली बेसिस पे आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब कई लोग ये बोलते हैं कि स्किन की अगर प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्या। ये फ्रेंड्स, आपने कई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी देखा होगा कि तुलसी की आप टी भी आती है, चाय भी आती है, या फिर फेस वॉश आते हैं। तो कई चीज़ें ऐसे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में जिसमें रहता है तुलसी, तो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नीम का फेस वॉश आता है, तुलसी का फेस वॉश भी आता है। तो अगर आप इसको ब्यूटी प्रोडक्ट ना लगा करके डायरेक्ट अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसको कैसे आप यूज़ करना, अगर किसी को स्किन डिसऑर्डर है, अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल हो गए हैं, या फिर झाइयाँ हो गई हैं, तो भी अगर आप तुलसी का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अमेजिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में आप तुलसी ड्रॉप या फिर तुलसी की पत्तियों को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन लीव्स नहीं है तो आप तुलसी की पत्ती जो सूखी होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर मार्केट में तुलसी का पाउडर मिलता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप डायरेक्ट उसकी लीफ लीजिए, अदरवाइज़ आप मार्केट से पाउडर उसका लेकर के यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें इंटरनल भी अगर हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है, और बाहर भी अगर अप्लाई करते हैं तो भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर इंडिया के बाहर की बात करें तो कई जगह पे जहाँ पे तुलसी प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो तुलसी है ये कैप्सूल फॉर्म में भी मिलती है, और तुलसी ड्रॉप फॉर्म में भी है, और तुलसी पाउडर के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो जिस फॉर्म में आप यूज़ करना चाहते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। बट हर एक बीमारी में, हर एक अगर आप देखें कि किस जगह पे आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रेंड्स इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने इतने सारे इसके फ़ायदे आपको बताए, बट कब कब यूज़ नहीं करना है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर कोई लेडीज़, ऐसी कोई महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में तुलसी का यूज़ नहीं करना चाहिए।
और लैक्टेट जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनको भी तुलसी का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर जो ये तुलसी होता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह से वर्क करता है, तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको सेफ नहीं रखेगी, आपको यूज़ इसका नहीं करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स मेंटल डिसऑर्डर पे अगर बात करें, फ्रेंड्स इतने सारे मैंने आपको बेनिफिट्स बताए तुलसी के बारे में। अगर आपके घर में तुलसी का प्लांट नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने घर में लगाने का जरूर सोचेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो और लोगों तक भी इसे शेयर करिए जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँच सके। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।